हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम फिर से प्रकाश के बारे में ये दूसरा वीडियो बता रहे हैं और आज के इस वीडियो को अगर आप लोग अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आपका प्रकाश से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। यानी कि प्रकाश से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपको क्लास 10th में पूछा जाता है उस तरीके से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अगर आप लोग कल की वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर के प्लीज़ आप लोग कल की वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरीके से प्रकाश को समझाया है। तो उससे क्वेश्चन रिलेटेड जो भी है वो क्वेश्चन मैंने इस बोर्ड पे लिख दिया है, तो चलिए उसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप लाइट यानी प्रकाश का परिभाषा समझ लीजिए कि प्रकाश आखिर किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रकाश जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। बस इतना ही था इसका डिफिनीशन। और आप इसे अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो आप पिछले वाले वीडियो जा करके देख सकते हो। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। तो इससे आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो अगर जिसको पता होगा वो आसानी से बता देगा। तो निर्वात मतलब यूँ समझिए कि हवा, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे अभी चारवर्ण वातावरण है और यहाँ पे क्या है कि अभी निर्वात हवा है। तो इसी में अगर मान लीजिए हम कोई बल्ब जलाते हैं तो इस बल्ब में से हमको तक रोशनी पहुँचने में कितना समय लगता है, वही उसी चीज़ को निर्वात में समझने के लिए बोला गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं। तो ये इसका प्रकाश की चाल हो गया। अगर यहाँ से प्रकाश मतलब सीधी रेखा में गमन करती है तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं कल के वीडियो बताया है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है और प्रकाश एक ऊर्जा भी है। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश एक ऊर्जा भी है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश एक क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। ये भी क्वेश्चन आपको भी है। तो कुछ ये था प्रकाश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, बस इतना ही। और इसके आगे आपको पढ़ना क्या क्या है वो सभी चीज़ अभी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ से पूछेगा किरण। जी हाँ, यानी कि इंग्लिश में बोले तो रे। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग को प्रकाश कैसे दिखता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से टॉर्च वाले, जैसे कि कोई फ़ोन ले लेते हैं, यानी कि मानिए यहाँ से टॉर्च, तो टॉर्च जलाते हैं तो एक ठो ऐसे करके इसमें से दिखाई देता होगा, सीधा सीधा दिखाई देता होगा। अपने आसपास जो भी बल्ब लगा है उसमें आप देख लीजिए कि अगर आप लोग बल्ब में ताकिएगा ना तो एक छोटा छोटा ऐसे करके बुनका उनका दिखाई देता है। यानी कि किरण किसको बोल सकते हैं, मतलब प्रकाश के पथ को, मतलब जो पथ जानते हैं ना। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से प्रकाश को अगर ऐसे डायरेक्ट यहाँ से टॉर्च बाढ़े और इधर डायरेक्ट सॉरी रेड मार कर ब्लैक वाले ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ से प्रकाश ये है, ठीक। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, तो यहाँ पर प्रकाश के पथ को क्या कहेंगे कि प्रकाश किरण कहेंगे। तो इतना कोई भी बोल सकता है। तो आपको ये भी हो गया। तो चलिए यहाँ से परिभाषा क्या होगा, प्रकाश के पथ को किरण कहते हैं। बस इतना छोटा सा इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रकाश के पथ, जी हाँ, मतलब प्रकाश जिस रास्ते से जाता है ना, जिस रास्ता प्रकाश जैसे कि जाता है उसी पथ को क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। और एक चीज़ और इसमें आता है, क्या प्रकाश एक ही वो होता है, मतलब ये एक ही होता है कि प्रकाश कई तरह का होता है, यही बताना है। तो इसमें और भी एक क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। तो प्रकाश पुंज यहाँ पे जैसे मैं दे देते हैं, प्रकाश पुंज आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि क्या है, बीम ऑफ लाइट। तो देखिए ये क्या होता है बीम ऑफ लाइट, जैसे मतलब कि किरणों के समूह को कभी कभी एक साथ आपके मतलब बल्ब जलाते हैं तो उसमें एक ही किरण मतलब आँख के सामने थोड़ी ना आता है कि चारों बगल उसका मतलब रोशनी जो है मतलब छिटता जाता है, चारों बगल अनंत दिशा में जाता है। तब प्रकाश पुंज किसको कहेंगे, तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। तो इतना सभी लोग बता दीजिए, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। तो ये था इसका छोटा सा परिभाषा। और ये परिभाषा अगर आपसे पूछ दे कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपको प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो चलिए मैं पहले बोर्ड क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद हम आपको प्रकाश पुंज आपको समझाते हैं।
तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं और इसका परिभाषा में भी बता दिया कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। तो यहाँ पे इसका इंग्लिश हो जाएगा बीम ऑफ लाइट। तो यहाँ पे इसे कितने भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पे 3 भागों में। तो पहला समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज, जिसको इंग्लिश में पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट और डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो यहाँ पे देखिए समांतर प्रकाश पुंज में क्या होता है कि सभी किरण जो है समान अंतर में चलती है, समान अंतर में। और अभिसारी में देखिए कन्वर्जेंट में मतलब एक बिंदु पर आके सभी प्रकाश जो है से मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे डिफिनेशन इसका क्या है, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरण एक बिंदु पर मिलती हो उसको क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज। जैसे कि हम यहाँ से टर्च बारें तो जाके एक जगह पर मिलेगा, हम इधर से लाइट बार इधर से मान बारते हैं, अगर टर्च जलाते हैं तो एक जगह पर जाके वो मिलेगा, तो उसको अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और डाइवर्जेंट प्रकाश पुंज क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए हमारा होल्डर वाला 100 रुपये वाला बल्ब है, वो मतलब एक छोटा सा मतलब गोल सर्कल टाइप का रहता है, वो एक जगह से कहाँ उसका रोशनी चला जाता है, चारों घर में जाता है ना, तो सेम उसी पे अभिसारी प्रकाश पुंज हुआ। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरण एक बिंदु से दूर होती है। मतलब कि मान लीजिए एक ठो बल्ब जो है, मान लीजिए यहाँ पे मेरा बल्ब है, तो ये एक बिंदु है, यहाँ से एक बिंदु है, और यहाँ से क्या होता है कि मेरा प्रकाश जो है सभी दिशा में जाता है। तो ये क्या हुआ, अपसारी प्रकाश पुंज हो गया। और इसमें एक ठो और बोले थे कि क्या बोले, अभिसारी प्रकाश पुंज। तो इसमें क्या होता है कि अलग से मतलब प्रकाश आकर के एक जगह एकत्रित होता है। तो जैसे मैं आप लोग बता दीजिए एग्जांपल, जैसे कि कोई लेंस वाला होगा तो उसमें जैसे फोकस करते हैं ना, मैग्नीफिकेशन, वो आप लेकर के ऐसे कीजिएगा तो एक जगह प्रकाश को लेकर के वहाँ आप कीजिएगा तो वहाँ डायरेक्ट फोकस हो जाएगा। तो उस तरीके से काम करता है। और समांतर प्रकाश पुंज क्या हो जाएगा, तो समांतर प्रकाश पुंज जिस प्रकाश पुंज से सभी किरण समांतर होती हो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग समझ चुके होंगे। तो आप बात कर लेते हैं कि इससे आगे क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो साफ कर देते हैं, उसके बाद आप लोग पढ़िएगा। तो प्रकाश पुंज पढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अप्रदीप्त पदार्थ और प्रदीप्त पदार्थ क्या होता है। तो अप्रदीप्त पदार्थ वो होता है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। तो इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं आप लोग, वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। यहाँ पे सॉरी दोस्तों नहीं जोड़ दीजिए, नहीं करता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन नहीं करता है। तो इसका डेफिनेशन ये हो गया कि वैसा पदार्थ जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, जैसे कलम, लकड़ी, वायु, बेंच, डेस्क, ये सब जो है, ये सब पदार्थ जो है दोस्तों मतलब लाइट उत्सर्जित नहीं करता है, मतलब लाइट देता ही नहीं है। और प्रदीप्त वस्तु या प्रदीप्त पदार्थ पूछते हैं तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, वैसा पदार्थ जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, जिससे हम प्रकाश लेते हैं, जैसे कि सूर्य है, बल्ब, जैसे कि अभी बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट, तो ये सभी क्या है, तारे, तो ये सभी क्या है, मतलब कि प्रदीप्त वस्तु है। तो इससे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से प्रदीप्त वस्तु कौन सा है। तो इसमें से आपको कोई एक ऑप्शन में दिया रहेगा जो कि लाइट जो दे रहा होगा उस वस्तु का नाम रहेगा, तो आपको उस ऑप्शन को टिक कर देना है, यानी कि गोल गोल घेर देना है। तो ये रहा प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं, आप आगे क्या पढ़ना है। तो दोस्तों आप जो पढ़ना है प्रकाशीय माध्यम, या आखिर जो प्रकाश जो है से वस्तु से निकलकर आखिर किस रास्ते से आता है। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ से लाइट जलाए और हमारे आँखों तक पहुँचा। जैसे यहाँ पे मेरा ये लाइट था, जैसे कि मेरा बल्ब है, और इस बल्ब से जो है प्रकाश निकला, और ये प्रकाश कहाँ मतलब किस रास्ते से आता है। तो यहाँ पे देखिए किस रास्ते से आता हुआ, तो यहाँ पे हवा है, वायु है, तो यहाँ पे किस माध्यम से आता है, हवा और वायु से। तो यहाँ से प्रकाशीय माध्यम अगर आपसे पूछ दे तो क्या परिभाषा दीजिएगा, तो वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आँख तक पहुँचता है उसे क्या कहेंगे, ऑप्टिकल मीडियम, यानी कि प्रकाशीय माध्यम बोलेंगे। ठीक है, तो इतना समझ गए होंगे। तो चलिए, और आज के वीडियो में बस इतना ही, और कल हम जो पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन के नियम। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।